हमारा पहला टॉपिक जो इंटू अकाउंट आता है वो आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन का। ठीक है। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले जो चीज थी हमने वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। फिर हमने नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम अदर सोर्स। फिर हम लोगों ने इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की इक्वेशन की थी विच वाज F is equals to mv square over r, or Fc is equals to m r omega square. Similarly, centripetal acceleration was given as v square over r, or r omega square. फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल के केस में इक्वेशंस पढ़ी थी। हॉरिजॉन्टल, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने उस टाइम पे भी किया था, सिंस वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग, कि जब भी हम सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है, द ओनली थिंग दैट वुड फॉल ऑन दिस, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो फोर्सेस लाई कर रही होंगी, ओनली दोज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। नो एक्स, नो वाई, नथिंग हैज टू बी kept in mind. The only thing that we need to keep in our mind के, फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, माई ऑब्जेक्ट इज हेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था। नाउ माई ऑब्जेक्ट इज हेयर, सर्कल का सेंटर मेरे पास ये है, तो जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, नो अदर फोर्सेस। बाकी फोर्सेस सिर्फ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, रेस्ट ऑफ द फोर्सेस वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन के हमारे पास। इसके बाद हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सर्कल्स होते हैं। वहां पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है और एक वर्टिकल सर्कल होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल। जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करते हैं, इट मीन्स के जैसे ये पेंडुलम है, इट इज अटैच्ड और ये मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है। और जो वर्टिकल सर्कल होता है, इट्स जस्ट लाइक अ फेरस व्हील। अब हम लोग चारों पोजीशन के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर बात करते हैं, 1 2 3 एंड 4। एज आई टोल्ड यू, द फोर्सेस विच वुड बी लाइंग ऑन इनके इन पॉइंट्स पे जो लाई करी होंगी फोर्सेस, वही रिस्पॉन्सिबल होंगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब अगर मैं, ये मैंने डिस्प्लेस किया, इसने यहाँ पे डाउनवर्ड्स हमारे पास क्या लग रहा होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज माय टेंशन, ये उसका कॉस कंपोनेंट होगा, और ये उसका क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। डू वी हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस कॉस एंड साइन कंपोनेंट? नहीं। अब नो। सर्कल, सर्कल क्या बन रहा है, सर्कल का सेंटर हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। We could clearly see कि cos theta and w is not lying on that, on this blue line, क्योंकि जो इस blue line के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो वेट और cos का कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द साइन कंपोनेंट ऑफ द वो। अब ये क्वेश्चन इसलिए कराई जाती हैं बिकॉज देयर आर सम नेचर ऑफ क्वेश्चन जहां पे हम इनको डायरेक्ट अप्लाई करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे अब हम इन पॉइंट्स में आते हैं, यहाँ पे मेरे पास वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, टेंशन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, टेंशन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। यहाँ पे वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे भी वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड, विच मीन्स इन दोनों साइड से सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। और टेंशन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दो पॉइंट्स में अगर हम इनको वेट लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ इनको ए, बी, सी
एंड डी। देखो बी साइड पे सिर्फ विच विच फोर्स इज ओनली एक्टिंग ऑन दैट लाइन ऑफ एक्सिस, इसको लाइन ऑफ एक्सिस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के सेंटर और सर्कल के सेंटर में से पास आउट हो रहा था। विच इज लाइंग ऑन दैट एट पॉइंट सी एंड बी पे कौन सा फोर्स है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है? टी टेंशन। ठीक है, टेंशन। T is only responsible for the centripetal force at point B and C. But at A and D normally इक्वेशन आते हैं। अब अगर हम D पॉइंट को देखें तो D पॉइंट के ऊपर हमारे पास डाउनवर्ड क्या कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है, एंड टेंशन एज यूजल कहाँ पे एक्ट वेट। करेगी? ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। अब यहाँ पे T एंड W दोनों आपस में अपवर्ड्स। क्या हो रहे हैं? एड अप हो रहे हैं एट पॉइंट A, because they are acting in the same direction. This would be equal to centripetal force. Whereas as on point D, it would be T minus W is equals to FC. तो यहाँ से T किसकी इक्वल आ जाएगा? FC plus W, और इधर T किसकी इक्वल आ जाएगा? FC minus W के। तो टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होगी? डी ए पे नहीं, डी पे, बिकॉज वहां पे दोनों प्लस हो रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी? इट वुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम। वेट, और यहाँ पे टेंशन जो होगी वो लेस देन वेट होगी, विच लेस। मीन्स हमें, हाँ बस इतना कॉन्सेप्ट काफी है कि हमें इन चीजों में यहाँ पे भी ध्यान रखना है। हाँ अगर हम एनीवेयर इन बिटवीन द सर्कल कहीं पे आते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस सर्कल, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड। ये वेट का क्या होगा? कॉस कंपोनेंट। और ये वेट का क्या होगा? साइन कंपोनेंट। साइन। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट का सर्कल का सेंटर है, ये मेरी लाइन ऑफ एक्सिस आ गई। यहाँ पे क्या कर रहा होगा? टेंशन एक्ट कर रही होगी। टेंशन का वो कंपोनेंट होगा कॉस या साइन का? नहीं, यहाँ पे टेंशन का वो कंपोनेंट नहीं बनेगा हमारे पास। अगर जबरदस्ती बनाना है तो वो हमारे पास कॉस ये हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा, लेकिन उसका वो कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे एफ सी किसके इक्वल होएगा? एफ सी इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन बनेगी एफ सी की मेरा? एफ सी इसकी वुड बी इक्वल बनेगी टू टी टी डब्ल्यू कॉस थीटा होने आएगी। टी माइनस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा की इक्वेशन है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग, अब ये केस सिनेरियो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब मुझे फोर्सेस बताओगे, ये फोर्स कौन सी होगी? हाँ जी, 1 2 3 4। सेकेंड फोर्स क्या होगी हमारे पास? वेट। दिस इज माय वेट, दिस इज माय नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, दिस इज माय फ्रिक्शन। नहीं, वो तो फ्रिक्शन तो उस पर डिपेंड करता है ना कि हमारा मोशन किस तरफ जा रहा है। अगर हमारे पास ये फोर्स, तो वर्ड मुझे जहन से निकल गया, क्या कहते हैं वो, अच्छा खैर, वाइल वॉकिंग से ना आ गया तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस वी हैव डिस्कस्ड, अगर हम वेट को अब स्प्लिट अप करें उसकी कॉज एंड साइन कंपोनेंट में, तो दिस इज गोइंग टू बी माय W cos of theta, कॉस थीटा। and this is going to be my W साइन। sin of theta. Now we could see here कि W cos of theta, अच्छा नॉर्मल को भी हमने स्प्लिट अप करना है, cos नॉर्मल फोर्स थी ना हमारे पास, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। तो हमारे पास ये वाला फोर्स कौन सा बनेगा?
टी सॉरी एन कॉज ऑफ थीटा, और ये मेरे पास क्या बनेगा, एन साइन ऑफ थीटा। अब W cos of theta is an equal and opposite direction to n, n के इक्वल है ना हमारे पास, n cos of theta के, ये cos of theta और ये cos of theta दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, इट वुड बी इक्वल टू n cos of theta। और हमारे पास जो है n sin of theta, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट हो गए हैं, विच मीन्स n sin of theta is equal, is giving the necessary centripetal force to us। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है कि n sin of theta if greater than fc तो क्या होगा, एंड n sin of theta बेसिकली ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना हमारे पास, n sin of theta is in the direction of friction, when n sin of theta, जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर पाता है। जब इनमें से कोई एक चीज भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स वुड नो लॉन्गर बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हमें ये माइंड में अपने रखना है, क्योंकि एज लॉन्ग एज दे बोथ आर इक्वल तो ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग इन अ सर्कल, बट जैसे ही इनमें से कोई फोर्सेस अप एंड डाउन होती हैं तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब अगर हम सपोज करते हैं, अब वो जो हफ्सा ने स्टार्ट में बात की थी फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स की, सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब ये बहुत काम की बात समझने वाली है कि अगर हम सपोज करें कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है टूवर्ड्स राइट, एंड साइन ऑफ थीटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसने तो चेंज नहीं होना ना, या उसके फैक्टर ने चेंज हो जाना है, नहीं वो तो सेम रहेगा। साइन ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है। तो इफ एन साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारे पास फ्रिक्शन किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, व्हेन v is greater than centripetal force, sorry, v is greater than friction, when v is greater than friction acts towards the center of the circle, और v इस टर्म में बात हो रहा है, डू नॉट फॉरगेट दैट, एम वी स्केयर ओवर आर के केस में, एंड इफ v is less than friction acts up the slope in order to keep object in path। बाकी सेंट्रीपिटल फोर्स में इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स के आपको इक्वेशंस आनी चाहिए, और वो इसलिए कि आपको शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व, बाकी हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ साइड पार्ट्स ही आते हैं, तो हमें इतना वर्ड होने की जरूरत उसमें नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड सेक्शन में, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर हमारे पास तीन चार इक्वेशन दी हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी वाली है, GMM ओवर आर स्क्वायर, ये कब होती है, जब हम विद इन द अर्थ प्रेमिसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, GMM ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, ये कब होता है, above the earth surface। आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जब हम चला जाता है। अगर हम इनकी डायग्राम्स बनाएं तो इसकी सिंपल डायग्राम क्या बन जाएगी कि इफ ऑब्जेक्ट इज सेट लाइट इज मूविंग विद इन द अर्थ सर्फेस,
ये यहाँ से सर्कल, अर्थ के सेंटर से लेके ये हमारे पास है, ये आर होता है। अगर वो आउटसाइड हमारे पास जा रही है किसी भी सेक्शन पे, तो ये एच की डायग्राम हमारे पास प्लस एच इसका हमारे पास आता है।